तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता को पार्टी में शामिल होने पर कहा कि वे राजेश गुप्ता का बीजेपी में स्वागत करते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वे अन्ना आंदोलन से जुड़े थे और वजीरपुर से 10 साल तक विधायक रहे, लेकिन अशोक विहार वार्ड में आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसके खिलाफ खुद कभी अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका था। आम आदमी पार्टी में ईमानदारी के लिए अब कोई जगह नहीं रही। पैसा और भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी का आभूषण बन गया है, जिनसे राजेश गुप्ता जैसे कार्यकर्ता परेशान हैं। देखिए, मैं राजेश जी का स्वागत करता हूं। साथ साथ जो आरोप उन्होंने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पे लगाए हैं वो बहुत गंभीर है। अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो 10 साल तक वजीरपुर से विधायक रहता है और कल जब वहां पर अशोक विहार में चुनाव भी है, उस समय जो उनकी पीड़ा है वो उन्होंने बताई है कि कैसे अशोक विहार वार्ड में एक ऐसे आदमी को टिकट दी गई जिस पर खुद अरविंद केजरीवाल ने शोकॉज नोटिस दिया है, पार्टी से निकालने की बात की थी। और वो पीड़ा वो बता भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में अब नैतिकता ईमानदारी की कोई जगह है नहीं। सिर्फ पैसा, करप्शन, चोरी, ये आम आदमी पार्टी के वो गहने हैं जिनसे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता व्यथित है, जिसकी पीड़ा राजेश गुप्ता के वक्तव्य में दिखाई भी देती है। और ये बात ठीक भी है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, जैसे कभी मुगलों ने दिल्ली को लूटा था, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, जिसकी सजा दिल्ली की जनता ने उन्हें दी है। और राजेश गुप्ता जैसे लोग जो देश के लिए थोड़ी सी भी भावना रखते हैं, ऐसे सभी लोग अब वहां अपने आप को एक तरह से कुंठित सा महसूस करते हैं। और वो कुंठा उनकी दिखाई भी दी है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों ने उन्हें ठगने का काम किया है। तो राजेश जी का मैं स्वागत करता हूं और मैं इस विश्वास के साथ कि दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए जिस तरह से दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, हम आगे भी काम करते रहेंगे। सर, क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की, कैसी तैयारी है सर? देखिए, दिल्ली में सरकार हमारी और 8 महीने की सरकार ने कुछ बेहतरीन काम भी करके दिखाए हैं और दिल्ली की जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है वहां विकास के काम को गति मिल रही है। और दिल्ली नगर निगम में भी अब थोड़े समय से हम लोग हैं और कल के चुनाव के बाद निस्संदेह हम और ताकत से दिल्ली नगर निगम के साथ बेहतरी करके दिल्ली की सरकार के साथ काम करेंगे। इनकी आंखों का पानी मर चुका है, आम आदमी पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। पॉल्यूशन की समस्या कब से है, ये भी तो ऐसा है नहीं कि 2025 में ही आ गई। पिछले कई सालों से ये समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश किसी ने नहीं की है। 27 साल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का शासन रहा है। आज जब आम आदमी पार्टी का आरोप लगाते हो तो मैं उनसे कहता हूं कि एक बार अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी गैरत है तो आईना जाके देखो कि इन समस्याओं का जिम्मेदार कौन है। तुम लोगों ने इन समस्याओं पर ध्यान दिया होता तो आज दिल्ली को ये पीड़ा नहीं भुगतनी होती। दिल्ली की सरकार जो 8 महीने पहले आई है, अब उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम तो काम कर ही रहे हैं, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन मैं कई सालों से इस बात को दोहरा रहा हूं कि पॉल्यूशन की समस्या 2 महीने की समस्या नहीं है, ये 12 महीने की समस्या है और इस पर 12 महीने काम करने की जरूरत है, जो दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर शुरू कर रही है। लेकिन परिणाम आने में समय लगेगा, लेकिन जो 27 साल इन लोगों के पाप हुए हैं, उन पापों को साफ करने में भी दिल्ली की सरकार को समय तो लगेगा।